हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं अक्टूबर 2021 के करंट अफेयर्स। ठीक है, जैसे हम लोग हर मंथ के करंट अफेयर्स कवर करते हैं। ठीक है, सो ये मंथ का आज ये पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग कवर करेंगे अक्टूबर के 2021 के सारे इंपॉर्टेंट एंड करंट अफेयर्स के इवेंट्स। ठीक है, तो चलो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे फर्स्ट जाते हैं हम लोग 1 अक्टूबर 2021 पे। तो 1 अक्टूबर को ऑब्जर्व किया जाता है नेशनल ब्लड डोनेशन डे। ठीक है, इंडिया लेवल पे। सो 1 अक्टूबर को इसको ऑब्जर्व किया जाता है। सो ऑब्जर्व टू क्रिएट अवेयरनेस अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ ब्लड डोनेशन। ऑब्वियसली ब्लड डोनेशन का इंपॉर्टेंस आज कितना है ये हम सबको पता है बराबर। कितने सारे ऐसे डिजीज है जहाँ पे बहुत ज्यादा ब्लड की रिक्वायरमेंट होती है उसको क्योर करने के लिए डिजीज को। तो ऑब्वियसली एक बहुत बड़ा बोलते ना एक लाइफ सेव करने वाला ये डिसीजन होता है अगर आप ब्लड डोनेट करते हो तो। सो जब ये अभी 21 में ऑब्जर्व किया गया था तो उसके ऊपर जो थीम रखा गया था वो था गिव ब्लड एंड कीप द वर्ल्ड बीटिंग। ठीक है, ये थीम के बेस पे इस पर्टिकुलर डे को ऑब्जर्व किया गया था। नेक्स्ट देखते हैं इंटरनेशनल कॉफी डे, जो अगेन 1 अक्टूबर को ऑब्जर्व किया जाता है। सो ऑब्जर्व टू सेलिब्रेट डाइवर्सिटी, क्वालिटी एंड पैशन ऑफ द कॉफी सेक्टर। ऑब्वियसली आज एक बहुत बड़ा सेक्टर बन चुका है इंडिया का। कहीं ना कहीं बोलते ना जो जीडीपी में कंट्रीब्यूशन है वो ये पर्टिकुलर सेक्टर का भी काफी अच्छा है और डे बाय डे इसको डेवलप हो रहा है, प्लस ये ग्रो भी बहुत ज्यादा कर रहा है। तो वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट सेक्टर माना जाता है इंडिया के ग्रोथ के अंदर, दैट इज नोन एज द कॉफी सेक्टर। चलो नेक्स्ट देखते हैं वर्ल्ड वेजिटेरियन डे। वो भी 1 अक्टूबर को ही ऑब्जर्व किया जाता है। सो ऑब्जर्व टू स्प्रेड अवेयरनेस अबाउट द बेनिफिट्स ऑफ बीइंग वेजिटेरियन। बराबर कि अगर आप वेजिटेरियन बन जाते हो तो उसके फायदे क्या है, उस चीज को बोलते ना उस पर्टिकुलर एक बहुत ऐसी इंपॉर्टेंट चीज है कि आज लोग ज्यादा नॉनवेज भी प्रेफर करते हैं। देखो वेज नॉनवेज खाने का एक डिबेट अलग ही होता है बराबर। कुछ लोग बोलते हैं कि बी वेजिटेरियन वो ज्यादा अच्छा होता है, कुछ बोलते हैं कि नहीं नॉनवेज खाना ज्यादा हेल्थी होता है। वो डिफरेंट परसेप्शंस है सबके, बट ये पर्टिकुलर डे पे 1 अक्टूबर पे ये चीजों को हाईलाइट किया जाता है कि अगर आप वेजिटेरियन बनते हो, प्योर वेजिटेरियन बनते हो तो उसके हेल्थ फायदे कितने हैं। जैसे वन ऑफ द हेल्थ बेनिफिट अगर मैं ऐसा बताऊं तो नॉनवेज खाने से ऐसा बोला जाता है कि अब ये साइंटिफिकली प्रूफ भी है कि नॉनवेज खाने से आपके अंदर एंगरनेस ज्यादा आता है बराबर, बॉडी में हीट बढ़ता है उससे, तो वो एंगरनेस को कहीं ना कहीं क्रिएट कर देता है। वेजिटेरियन खाने से ऐसा माना जाता है कि एज कंपेयर टू नॉनवेज खाने वालों से एंगरनेस उनमें कम रहता है। ऑब्वियसली एंगरनेस भी एक आज बहुत बड़ा इश्यू हो चुका है, तो यहाँ पे इस पर्टिकुलर डे पे वेजिटेरियन बनने के फायदे बताए जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं इंटरनेशनल डे ऑफ ओल्डर पर्सन। सो इंटरनेशनल डे ऑफ ओल्डर पर्सन 1 अक्टूबर को ऑब्जर्व किया जाता है। सो इंटेंशन टू क्रिएट अवेयरनेस अबाउट द चैलेंजेस एंड द इश्यूज फेस्ड बाय द एल्डर्स। ऑब्वियसली जो ओल्ड एज पर्सन है, काफी लोगों ने काफी टाइम से हमने ऐसा देखा भी होगा, काफी आपने भी इंसिडेंट्स ऐसे सुने होंगे कि कुछ लोग ने अपने पेरेंट्स को ओल्ड एज होम में छोड़ दिया, फिर वो लोग केयर नहीं करते, देखने भी नहीं जाते हैं बराबर। तो ये जो बहुत क्रुएल्टी मैं तो बोलूंगा इसको, ये जो हो रही है इसको स्टॉप करना बहुत जरूरी है। ठीक है, पेरेंट्स का, एल्डर पर्सन का जो इंपॉर्टेंस होता है, क्योंकि ऑब्वियसली दे आर वेरी एक्सपीरियंस पर्सन। सो लाइफ में अपने जैसे यंग जनरेशन को जब भी कोई भी इश्यूज होते हैं तो ऑब्वियसली ये लोग बहुत अच्छे से हमको गाइड कर सकते हैं। ठीक है, और एक बोलते ना एक घर में एल्डर रहेगा तो एक वो रिलीफ होता है कि नहीं भाई अपने को कोई देखने के लिए, अपनी केयर करने के लिए कोई तो है अपने घर में, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट इम्पैक्ट हो जाता है इनका। नेक्स्ट देखते हैं अटल कम्युनिटी इनोवेशन सेंटर। सो इंडियाज फर्स्ट अटल कम्युनिटी इनोवेशन सेंटर लॉन्च्ड एट जयपुर aims to support and nurture innovative ideas। अटल इनोवेशन मिशन के अंदर एक पर्टिकुलर सेगमेंट स्टार्ट किया गया है जिसके अंदर नई नई इनोवेटिव आइडिया को सपोर्ट किया जाएगा, उसके ऊपर काम किया जाएगा। एंड सेटअप ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अलोंग विद नीति आयोग। तो इसको गवर्नमेंट ने और नीति आयोग ने मिलके इस पर्टिकुलर इवेंट को या सेंटर को स्टार्ट किया है। नेक्स्ट डिजिटल क्वालिटी लाइफ इंडेक्स 2021। So digital quality of life index 21 released by the Surfshark company। बराबर कि किसकी डिजिटल क्वालिटी मतलब बोलते हैं ना लाइफ अच्छी है, कौन ज्यादा डिपेंडेंसी में जाता है। सो फर्स्ट रैंक आता है डेनमार्क, सेकंड इज साउथ कोरिया, थर्ड वन इज फिनलैंड एंड इंडिया का रैंक आता है इसमें 59th। नेक्स्ट देखते हैं गोल्ड एंड सोशल स्टॉक एक्सचेंज।
सो सेबी इश्यूड फ्रेमवर्क फॉर द गोल्ड एक्सचेंज, जैसे हम शेयर मार्केट से शेयर खरीदते हैं, कमोडिटी मार्केट से कमोडिटी खरीदते हैं, करेंसी मार्केट से करेंसी में डील करते हैं, तो वैसे ही अभी हम गोल्ड में भी डील कर सकते हैं, जैसे ही शेयर को एक्सचेंज करते हैं शेयर मार्केट के अंदर। सो इंस्ट्रूमेंट रिप्रेजेंटिंग गोल्ड विल बी कॉल्ड EGR। ठीक है, जैसे इसके लिए एक इंस्ट्रूमेंट इश्यू किया जाएगा जो गोल्ड के प्राइस के ऊपर डिसाइड होएगा, उसका प्राइसिंग। अगर गोल्ड का प्राइस बढ़ेगा तो इंस्ट्रूमेंट का प्राइस बढ़ेगा, गोल्ड का प्राइस डिक्रीज होएगा तो इसका प्राइस भी डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर जो करेंसी को मतलब बोलते ना गोल्ड में जो इंस्ट्रूमेंट डील होगा उसका नाम रखा गया है EGR। EGR विल बी ट्रीटेड एज अ सिक्योरिटीज एंड वैल्यू मैनेजर शुड बी बॉडी कॉर्पोरेट इनकॉर्पोरेटेड इन इंडिया विद मिनिमम नेटवर्थ ऑफ ₹50 करोड़। ये कौन से ऑर्गेनाइजेशन इश्यू कर सकते हैं? तो ये कॉर्पोरेट बॉडी कॉर्पोरेट जिसको हम लोग बोलते हैं, जिसका मिनिमम नेटवर्थ 50 करोड़ के ऊपर है, वो लोग इस पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट को इश्यू कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं जंगलनामा। सो अमिताभ घोष रिलीज्ड हिज बुक कॉल्ड जंगलनामा, अ स्टोरी ऑफ द सुंदरबन। इट इज इन फॉर्म ऑफ ऑडियो बुक। ये कुछ आजकल नए बोलते ना एक मार्केट में चीजें आ चुकी है, जैसे ऑडियो बुक अभी धीरे धीरे बहुत ज्यादा लाइमलाइट में आ चुका है, बहुत ज्यादा यूज भी होते हैं और बहुत ज्यादा चलता भी है। तो ऑडियो बुक इज बेसिकली कि आपको खाली ऑडियो सुनने हैं, बराबर। बट आपको काफी लोग ऐसा होता है ना यार पढ़ने को कंटाल आता है, तो उनके लिए ऑडियो बुक इज वन ऑफ द वेरी इंटरेस्टिंग कंसेप्ट। देन 2 अक्टूबर पे जाते हैं, तो 2 अक्टूबर पे आता है इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस। गांधी जयंती को जैसे इंडिया में हम लोग ऑब्जर्व करते हैं, बट वैसे ही इंटरनेशनल लेवल पे इसको इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस के नाम पे रिकॉग्नाइज किया जाता है एंड ऑब्जर्व्ड ऑन द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ गांधी जी। ठीक है, तो उनके नाम पे ये पर्टिकुलर डे को ऑब्जर्व किया जाता है। नेक्स्ट, वर्ल्ड डे फॉर फार्म्ड एनिमल्स। So, World Day for Farmed Animals is observed on the 2nd October, observed to create awareness against slaughterhouses। बराबर, जैसे हमने देखा रहेगा कि आजकल बहुत ज्यादा स्लॉटर हाउसेस भी चल रहे हैं, तो ऑब्वियसली ये भी एक नेगेटिव इम्पैक्ट, ये मतलब यार नेगेटिव चीज बोल दो इसको, बट अभी इसमें भी बोलते ना एक कंट्रोवर्सीज है कि कुछ लोग के लिए जैसे जो भी स्लॉटर हाउस में एनिमल्स को काटा जाता है, मारा जाता है, उनके काफी लोग के लिए वो फूड है, तो उनको लगता है कि वो फूड है तो उसमें इतना इश्यू बनाने की जरूरत नहीं है। बट जो प्योर वेजिटेरियंस है उनको लगता है कि नहीं यार ये गलत है, बराबर। अभी अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यूज है, तो इसके अंदर आर्ग्यूमेंट करेंगे उतनी कम ही है। सो इट्स बेटर कि हम लोग खाली इस पर्टिकुलर डे को कब ऑब्जर्व किया जाता है उस पर फोकस करते हैं। नेक्स्ट आता है ब्रांड एम्बेसडर ऑफ NBA। सो नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन अपॉइंटेड रणवीर सिंह एज ए ब्रांड एम्बेसडर फॉर इंडिया। जैसे इंडिया में ना हॉकी फेवरेट हो चुका है, क्रिकेट फेवरेट हो चुका है, बट अभी भी बास्केटबॉल को इतना ज्यादा मतलब बोलते हैं ना लाइमलाइट नहीं मिला है या इतना ज्यादा फेम नहीं मिला है जितने बाकी स्पोर्ट्स इजीली इंडिया में सेलिब्रेट होते हैं। जैसे आप क्रिकेट का फीवर आपको ही पता है, हॉकी भी काफी मतलब ना अच्छे लेवल पे चल रहा है, बट उसी तरीके से जब मैं बात करता हूँ बास्केटबॉल, तो उतना फेम नहीं है आज भी उस स्पोर्ट्स को इंडिया में। तो उस पर्टिकुलर स्पोर्ट्स को इंडिया में और ज्यादा अच्छे तरीके से प्रमोट करने के लिए, सो दैट NBA कोई भी इवेंट्स इंडिया में भी फिर शायद रखे, तो उसके प्रमोशन के उन्होंने रणवीर सिंह को अपॉइंट किया है। एंड इंटेंशन इज टू क्रिएट इंक्रीज लीग फॉर इंडिया, बराबर, तो उसके लिए ये ऑब्जर्व किया जा रहा है। नेक्स्ट इज ब्रांड एम्बेसडर ऑफ पिरामल फार्मा। पिरामल फार्मा इज वन ऑफ द India's biggest medicine company. Okay, so Piramal Pharma appointed Kareena Kapoor as a brand ambassador for baby products. ठीक है, इनके एक पर्टिकुलर लाइन आती है बेबी प्रोडक्ट्स की, तो उसके लिए वो लोग ने करीना कपूर को एज अ ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट किया। पिरामल फार्मा इज वन ऑफ द इंडियाज लीडिंग फार्मा कंपनी। जैसे अगर टॉप 10 कोई भी इंडिया की फार्मा कंपनी देखोगे तो उसमें से वन ऑफ द कंपनी आपको पिरामल फार्मा डेफिनेटली मिलेगी। नेक्स्ट आगे देखते हैं 3 अक्टूबर आते हैं। नेक्स्ट इवेंट इज न्यू MD ऑफ LIC। सो सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंटेड BC पटनायक एज MD ऑफ LIC। ये न्यू अपॉइंटमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट की साइड से किया गया है। नेक्स्ट नमामि गंगे प्रोजेक्ट। तो नमामि गंगे प्रोजेक्ट लॉन्च बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। फेमस चाचा चौधरी कैरेक्टर विल बी यूज्ड and main intention is to make children and youths about the cleaning of Ganga। एक्चुअली ये कैंपेन है जो गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया है,
मेन इंटेंशन कैंपेन का ये है कि यूथ को, छोटे बच्चों को ये चीजें सिखाना है कि अपनी जो होली रिवर है गंगा, उसको कैसे क्लीन रखा जाए, कैसे पोल्यूशन फ्री रखा जाए। तो उस पर्टिकुलर चीज के लिए उन्होंने कार्टून कैरेक्टर जो होता था चाचा चौधरी, जो बहुत फेमस कार्टून कैरेक्टर है, ठीक है, उनको भी उन्होंने इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के अंदर यूज किया है। बिकॉज चाचा चौधरी एक कार्टून कैरेक्टर है, तो इससे चिल्ड्रन को बहुत इजीली अट्रैक्ट किया जा सकता है, इसके लिए उस कैरेक्टर को भी यहाँ पे यूज किया जा रहा है। नेक्स्ट, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट स्कीम। यूपी गवर्नमेंट स्टार्टेड वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट प्रोग्राम। कंगना रनौत अपॉइंटेड एज अ ब्रांड एम्बेसडर फॉर द सेम। तो ये एक यूपी गवर्नमेंट का अपने स्टेट के लिए एक इनिशिएटिव है कि वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट प्रोग्राम, बराबर। तो उसके प्रमोशन के लिए उन्होंने कंगना रनौत को ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट किया है। नेक्स्ट, 4 अक्टूबर। 4 अक्टूबर पे आता है सबसे फर्स्ट वर्ल्ड एनिमल डे, that is observed on the 4th October, observed to create awareness about the animal rights and welfare। आज काफी सारे ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो एनिमल के राइट्स के लिए, एनिमल वेलफेयर के लिए, एनिमल के अगेंस्ट जो क्रूअल्टी हो रही है उसको स्टॉप करने के लिए काम कर रहे हैं, बराबर। तो इसके लिए ही ये एक वन ऑफ द डे इम्पोर्टेंट है, और जो इसको 4 अक्टूबर को वर्ल्ड एनिमल डे के नाम पे ऑब्जर्व किया जा रहा है। नेक्स्ट, वर्ल्ड हैबिटेट डे। Again, it is observed on 4th October, observed to highlight the role of the citizens towards the shaping the future of the cities and towns। देखो, role of citizens towards the shaping the future of cities and towns। Obviously, आज जितने भी हम population है, जो भी इंडिया में, बराबर, जितने भी citizens है इंडिया में, तो हर एक इंसान की कुछ ना कुछ ड्यूटी बनती है अपने टाउन को शेप करने की, अपने सिटीज को शेप करने की। बिकॉज देखो, हम जितना अच्छे तरीके से रहेंगे, अच्छी चीजों को, अच्छी आदत को अडॉप्ट करेंगे, उतना ही हमारा सिटी और हमारा टाउन अच्छा रहेगा। जैसे अगर मेरा एक हैबिट है कचरा डालने का, ये सब करने का, तो ऑब्वियसली मैं ज्यादा से ज्यादा पोल्यूशन ही करूंगा फिर तो, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, इंडिया श्रीलंका मिलिट्री एक्सरसाइज। सो इंडिया एंड श्रीलंका कंडक्टेड मिलिट्री एक्सरसाइज जॉइंटली। ये मिलिट्री ऑपरेशन या एक्सरसाइज किया गया था जिसका नाम था मित्र शक्ति 2021। नेक्स्ट देखते हैं 5 अक्टूबर। 5 अक्टूबर को सबसे फर्स्ट आता है वर्ल्ड टीचर्स डे, जो ऑब्जर्व किया जाता है 5 अक्टूबर। सो ऑब्वियसली ये एक इंपॉर्टेंट इवेंट माना जाता है, इसको ऑब्जर्व किया जा रहा है कि टीचर का इंपॉर्टेंस हर एक इंसान की लाइफ में क्या है, बराबर। आप कोई भी फील्ड में जाओ, विदाउट टीचर्स कोई भी पर्सन का ग्रोथ नहीं है, ठीक है। इसके लिए इसका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, Coin DCX brand ambassador. Coin DCX appointed Mr. Amitabh Bachchan as a brand ambassador, and he is the first brand ambassador of the Coin DCX। ठीक है, ये जो क्रिप्टो करेंसीज का बहुत ज्यादा चर्चा चल रहा है, ठीक है, लोग आजकल शेयर मार्केट से ज्यादा क्रिप्टो करेंसी में भी डील करना स्टार्ट कर चुके हैं। तो ऑब्वियसली ये एक करेंसी एक्सचेंज का प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप भी डील कर सकते हो। तो उस पर्टिकुलर, मतलब जो ये जो ऑर्गेनाइजेशन है जो इस चीज की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म दे रहा है, ठीक है, उन्होंने ब्रांड एम्बेसडर को अपॉइंट किया एज मिस्टर अमिताभ बच्चन, जो फर्स्ट ब्रांड एम्बेसडर है उनकी कंपनी के। नेक्स्ट, GI टैग फॉर व्हाइट ऑनियंस, दैट इज ज्योग्राफिकल इंडिकेशन। सो अलीबाग्स व्हाइट ऑनियन एंड वाडा's कोलम राइस गॉट द ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग। वाडा एंड अलीबाग इज सिचुएटेड एट महाराष्ट्र। व्हाइट ऑनियन जो अलीबाग में ही मिलता है, वहां पे ही ग्रो होता है, और वैसे ही कोलम राइस जो है वो वाडा करके जो प्लेस है महाराष्ट्र में, वो वहां पे ही मिलता है, वहां पे ही ग्रो करता है। तो इसके लिए इनका ज्योग्राफिकल इंडिकेशन के नाम पे इनका रजिस्ट्रेशन हुआ है। नेक्स्ट, नोबेल प्राइज इन मेडिसिन। सो डेविड जूलियस एंड एल्डम पेटापोचियन रिसीव्ड 2021 नोबेल प्राइज फॉर मेडिसिन। और दे, मतलब किस चीज के लिए, एक्चुअली तो फील्ड तो चलो मेडिसिन की है, बट उन्होंने क्या डिस्कवर किया था? सो दे डिस्कवर्ड हाउ हीट, कोल्ड एंड मैकेनिकल फोर्स कैन इनिशिएट द नर्व इम्पल्सेस। ठीक है, नर्व सिस्टम पे हीट, कोल्ड और मैकेनिकल फोर्सेस के क्या इम्पैक्ट्स पड़ते हैं और कैसे रिएक्ट होता है, इस चीज के ऊपर इन्होंने बहुत अच्छे से रिसर्च किया है। सो जिसके चलते उनको मेडिसिन की फील्ड में नोबेल प्राइज ग्रांट किया है। नेक्स्ट इज 6 अक्टूबर। So India's first vertical lift rail bridge. So India's first vertical lift railway bridge will be completed by March 22, और ये रामेश्वरम एंड मेनलैंड इन तमिलनाडु,
ये दो प्लेस को कनेक्ट करेगा। ठीक है, तो ये आपको जैसे पिक्चर में दिख रहा है, ये इस तरीके से कुछ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है जो मार्च 22 तक एंड हो जाएगा। नेक्स्ट, इंडियाज फर्स्ट पब्लिक ट्रांसपोर्ट रोपवे। जैसे काफी सारी कंट्री में है ना, ट्रेन, बस, ये सब तो हमने देखा है कि एक एज मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन तो यूज होता है। ये इंडिया में भी चलो रेल, बस ये मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है, बट काफी सारी कंट्री में रोपवे एक मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन है। मतलब रोपवे वहां पे यूज होता है जस्ट लाइक अ बस एंड ट्रेन। सेम चीज अभी इंडिया में भी स्टार्ट हो जाएगी। सो इंडिया फर्स्ट एंड वर्ल्ड्स थर्ड रोपवे पब्लिक ट्रांसपोर्ट proposed to be constructed in Varanasi. Total length will be around 5 kilometers and total जो ये प्रोजेक्ट कॉस्ट है, इसका टोटल कॉस्ट अप्रोक्सीमेट माना जा रहा है 400 करोड़, बराबर। तो इंडिया का फर्स्ट और वर्ल्ड का थर्ड रोपवे पब्लिक ट्रांसपोर्ट बन जाएगा इंडिया में अभी। चलो नेक्स्ट देखते हैं नोबेल प्राइज इन फिजिक्स। सो फर्स्ट जो नोबेल प्राइज है फिजिक्स में वो है स्काइकुरो मनाबे, क्लॉज हैसलमैन एंड जॉर्जिया पेरेसी। ये तीन लोगों को 2021 के अंदर फिजिक्स की फील्ड के अंदर नोबेल प्राइज ग्रांट किया गया है। देन ब्रांड एम्बेसडर ऑफ अमृतांजन। ठीक है, सो अमृतांजन हेल्थ केयर लिमिटेड, इंडिया की वन ऑफ द वेल नोन कंपनी, अपॉइंटेड बजरंग पुनिया एंड मीराबाई चानू एज अ ब्रांड एम्बेसडर and they will promote a product of a pain management। जैसे रेली स्प्रेयर, काफी सारे ऐसे पेन रिलीफ स्प्रे आते हैं। अमृतांजन वैसे ही एक ऑइंटमेंट है जो इस पर्टिकुलर पेन रिलीफ के सेक्शंस में प्रोडक्ट बनाता है। तो उन्होंने बजरंग पुनिया, मीराबाई चानू, जो अपने एथलीट्स है, इंडियन एथलीट्स है, ठीक है, जिन्होंने टोक्यो ओलंपिक में मेडल्स जीते थे इंडिया के लिए, उनको अपॉइंट किया गया है एज अ ब्रांड एम्बेसडर। नेक्स्ट आता है हॉकी इंडिया। So Hockey India withdraws from 22 Commonwealth due to COVID concern. Event is going to be held in UK. UK के अंदर 22 के अंदर कॉमनवेल्थ होने वाला था, ठीक है, जिसके अंदर इंडिया की हॉकी टीम भी पार्टिसिपेट करने वाली थी। बट अभी इंडिया ने अपना नाम विड्रॉ कर लिया है। द मेन रीजन जो थर्ड लाइन में मैंने मेंशन किया है, इंडिया इज नॉट हैप्पी विद द यूके's डिस्क्रिमिनेटरी क्वारंटाइन रूल्स फॉर ट्रैवलर्स फ्रॉम इंडिया। ठीक है, काफी सारी बोलते ना ऐसे कुछ डिस्क्रिमिनेटरी रूल्स बना दिए गए हैं यूके के अंदर। जैसे वन ऑफ द रूल है कि अगर स्पेशली मतलब इंडिया से कोई ट्रैवलर आता है तो उसको पर्टिकुलर क्वारंटाइन फॉलो करना ही पड़ेगा, उसके बिना उनको अलाउ नहीं किया जाएगा, बराबर। डबल वैक्सीनेटेड है फिर भी ये रूल्स एप्लीकेबल होगा। मतलब ऐसे काफी सारी चीजें, और यूके ने ये स्पेशली इंडिया के लिए किया, और काफी सारी कंट्री को ऐसे कोई बोलते ना डिस्क्रिमिनेटरी के नाम पे बाकी सारी कंट्री को, काफी सारी कंट्री को इस रूल में नहीं लिया है। मतलब ऐसे स्पेशल ट्रीटमेंट इंडिया के लिए रखी है इन्होंने। तो इंडिया को ये चीज अच्छी नहीं लगी, तो उन्होंने अपना नाम विड्रॉ कर दिया कि हम इंडियन हॉकी टीम को नहीं भेजेंगे ये खेलने के लिए। नेक्स्ट आता है 7 अक्टूबर 21 RVSF अनाउंसमेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज मानी जाती है 21 की। सो मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे रिलीज RVSF, दैट इज Registered Vehicle Scrapping Facility in 21। RVSF registration is valid for 10 years। आज देखो कितनी सारी रोड पे कार्स हमको दिखती है, एक लेवल पे ये स्क्रैप बनना ही है। तो स्क्रैप के लिए भी एक पर्टिकुलर प्रोसीजर, अभी जैसे देखो 15 ईयर्स तक की तुम्हारा व्हीकल ऑन रोड रहेगा, उसके बाद तुमको ग्रीन टैक्स और वो सब स्पेशल परमिशन लेके ही गाड़ी रोड पे तुम ला सकते हो, बिकॉज तुम्हारा व्हीकल 15 ईयर्स पुराना हो चुका है। देन देयर इज अ हाई पॉसिबिलिटी कि ये पॉल्यूशन ज्यादा क्रिएट करेगा। तो बस उसी चीज को लेके अब वो जो गाड़ी 15 साल के बाद समझो कोई यूज नहीं कर रहे तो अल्टीमेटली वो स्क्रैप बनता है। तो उसके प्रॉपर मैनेजमेंट के लिए ये पर्टिकुलर एक अनाउंसमेंट किया गया है बाय गवर्नमेंट। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री। सो यहाँ पे दो लोगों को नोबेल प्राइज केमिस्ट्री की फील्ड में दिया गया है। द फर्स्ट पर्सन इज बेंजामिन लिस्ट जो जर्मनी के है, एंड सेकेंड वन इज डेविड मैकमिलन जो यूके के है। इन दो पर्सन को 2021 में नोबेल प्राइज दिया गया है इन द फील्ड ऑफ केमिस्ट्री। नेक्स्ट देखते हैं 8 अक्टूबर वर्ल्ड एग डे जो ऑब्जर्व किया जाता है 8 अक्टूबर को। सो ये इसके लिए ऑब्जर्व किया जा रहा है कि इसका भी एक बहुत इंपॉर्टेंस है। वेदर इट्स वेज और नॉन वेज, दैट्स अगेन बोलते ना एक कॉन्ट्राडिक्ट चीज है कि भाई कुछ लोग बोलते हैं वेज है, कुछ बोलते हैं नॉन वेज है। जो भी है,
इसके इंपॉर्टेंस एक्सप्लेन किए जाते हैं ये पर्टिकुलर डे को जब ऑब्जर्व किया जाता है कि इसका हेल्थ रिलेटेड बेनिफिट्स कितने हैं, ठीक है, वो बताने के लिए दुनिया को ये पर्टिकुलर डे को ऑब्जर्व किया जाता है। नेक्स्ट इज 89th इंडियन एयरफोर्स डे। So 89th Indian Air Force Day was observed on 8th October 2021, observed to create awareness about the organization that works towards strengthening national security। आज इंडियन एयरफोर्स ऑब्वियसली एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है नेशनल सिक्योरिटी के अंदर, ठीक है, जैसे बीएसएफ है, इंडियन नेवी है, वैसे ही इंडियन एयरफोर्स का भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है जो इंडिया की बोलते हैं ना सिक्योरिटी बहुत अच्छी तरीके से मेंटेन करने में काम कर रहा है। नेक्स्ट इज इंडिया जापान मैरीटाइम एक्सरसाइज। सो इंडिया और जापान ने कंडक्ट किया था मैरीटाइम एक्सरसाइज जिसका नाम रखा था जिमेक्स 2021। नेक्स्ट देखते हैं इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन अवार्ड 21। यहाँ पे आप बोल सकते हो कि जो इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन ने अवार्ड ग्रांट किया था, ठीक है, उसमें सारे के सारे ऑलमोस्ट अवार्ड्स इंडियन को ही मिले हैं। जैसे सबसे पहले मैं बात करूं प्लेयर ऑफ द ईयर की, तो मेन कैटेगरी में दिया था हरमनप्रीत सिंह को, वुमेन कैटेगरी में दिया था गुरजीत कौर को, देन गोलकीपर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला था पीआर श्रीजेश को, और फीमेल कैटेगरी में दिया था सविता पुनिया को। देन राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर का अवार्ड मेन कैटेगरी में दिया गया था विवेक सागर प्रसाद को, और फीमेल कैटेगरी में दिया गया था शर्मिला देवी को। एंड बेस्ट कोच अवार्ड दिया था ग्रैहम रेड को, एंड वुमेन कैटेगरी में दिया था स्टुअर्ट मरी जैन को दिया था। बराबर, तो आप देखोगे कि ऑलमोस्ट सारे अवार्ड्स इंडियन प्लेयर्स को ही दिए हैं यहाँ पे। नेक्स्ट इज नोबेल प्राइज इन लिटरेचर 2021। सो अब्दुल रजाक गुरनाथ फ्रॉम तांजानिया वॉन द 2021 नोबेल प्राइज इन लिटरेचर, ठीक है, और उनको टोटल अप्रोक्सीमेट 8.5 करोड़ रुपीस का प्राइज मनी दिया गया है नोबेल प्राइज के अंदर। नेक्स्ट आता है ब्रांड एम्बेसडर ऑफ फायरबोल्ट। फायरबोल्ट करके जो कंपनी है उन्होंने अपॉइंट किया है विराट कोहली को एज अ ब्रांड एम्बेसडर। ये पर्टिकुलर जो कंपनी है फायरबोल्ट वो इन्वॉल्व है स्मार्ट वॉचेस, ब्लूटूथ स्पीकर्स, ईयरबड्स, ये सब का बिजनेस है इनका बेसिकली। तो उन्होंने विराट कोहली को अपॉइंट किया है एज अ ब्रांड एम्बेसडर। नेक्स्ट इज 9th October 21 वर्ल्ड पोस्ट डे, जो ऑब्जर्व किया जाता है 9th October को, ऑब्जर्व टू स्प्रेड अवेयरनेस अबाउट इंपॉर्टेंस ऑफ द पोस्टल सेक्टर इन लाइफ। आज चलो हम लोग बहुत ज्यादा आगे बढ़ चुके हैं टेक्नोलॉजी वाइज, बट कहीं ना कहीं आज भी रूरल एरियाज में पोस्टल सर्विसेज इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट सर्विस। चलो आज मेट्रो सिटीज में व्हाट्सएप, ईमेल ये सब चलता है, बट आज भी इसका इम्पोर्टेंस आज भी है रूरल एरियाज के लिए बहुत ज्यादा है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे। So 9th October is observed as a World Migratory Bird Day, observed to spread awareness and the importance of the migratory birds। जैसे काफी सारे ऐसे बर्ड्स है, जैसे फ्लेमिंगो का ही अगर मैं एक एग्जांपल लूँ तो फ्लेमिंगो काफी ज्यादा ट्रैवल करके, ठीक है, दूसरी कंट्री से ट्रैवल करके इंडिया में आते हैं बिकॉज उनको इंडिया का एटमोस्फियर सूटेबल है उनके लिए वो पर्टिकुलर सीजन में, तो वो लोग वहां पे यहाँ पे आते हैं। तो इसका बोलते ना आज इंडिया में वो एक अट्रैक्शन बन चुका है फ्लेमिंगो का आना। तो इंडिया में उसके अरेंजमेंट प्रॉपर होने चाहिए, जिस चीज के लिए बर्ड आ रहे तो वहां पे क्लीनलीनेस, ये सब चीजें मेंटेन करनी बहुत ज्यादा जरूरी है। नेक्स्ट इंडिया यूके मिलिट्री एक्सरसाइज। सो इंडिया और यूके ने भी एक जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज कंडक्ट किया था उत्तराखंड के अंदर, ठीक है, जिसका नाम रखा गया था अजय वॉरियर 2021। नेक्स्ट एमओयू ऑफ टेक्सटाइल मिनिस्ट्री। So textile ministry signed memorandum of understanding with the Germany to boost sustainable cotton production, ठीक है। प्रायोरिटी इज गिवन टू 4 स्टेट। ये जो एमओयू साइन किया था इसमें 4 स्टेट के ऊपर वहां की टेक्सटाइल इंडस्ट्री के ऊपर ज्यादा फोकस किया जाएगा, और वो 4 स्टेट है महाराष्ट्र, एमपी, गुजरात एंड तमिलनाडु। नेक्स्ट इज एयर इंडिया एक्विजिशन। सो एयर इंडिया एक्वायर्ड बाय टाटा सन्स प्राइवेट लिमिटेड। एक्चुअली यहाँ पे आपको शायद पता होगा कि नहीं, जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज ये है कि ओरिजिनली जो एयर इंडिया था वो स्टार्ट किया था जेआरडी टाटा ने, ठीक है। ओरिजिनली उन्होंने स्टार्ट किया था इन 1932 और बाद में 1953 में गवर्नमेंट को सोल्ड आउट किया था, बट आज देखा कि गवर्नमेंट उस चीज को प्रॉपर तरीके से मैनेज नहीं कर पाई, तो आज घूम के फिर से वो टाटा के हाथ में ही आ चुका है। चलो नेक्स्ट आगे देखते हैं। नोबेल प्राइज इन पीस 2021।
तो यहाँ पे भी दो लोगों को पीस प्राइज दिया गया है. दैट इज द फर्स्ट वन इज मारिया रसा जो फिलीपींस से है, एंड दिमित्री मुराटोव जो रशिया से है. उन दो लोगों को नोबेल पीस प्राइज 2021 अलॉट किया गया है. उसमें से जो मारिया रसा है, शी इज द 18th वुमन टू विन नोबेल पीस प्राइज. ठीक है, तो ये अपने आप में एक उनका अचीवमेंट है. नेक्स्ट जाते हैं हम लोग ई वोटिंग सोल्यूशन. So Telangana developed country's first smartphone based e-voting solution tested in Khammam district by creating dummy election. जैसे आजकल हम लोग कैसे इलेक्शन जब आता है कोई भी, तो हम लोग वोटिंग बूथ पे जाके वोट करते हैं, बट इन्होंने एक ट्रायल बेस पे एक डमी इलेक्शन क्रिएट करवाया जिनके अंदर इन्होंने एक पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट के अंदर इन्होंने ई वोटिंग करवाया. स्मार्टफोन से आप घर पे बैठे बैठे कैसे वोटिंग कर सकते हो वो उन्होंने एक ट्रायल बेस पे टेस्ट किया जो सक्सेसफुल हुआ है. ठीक है, सो मे बी लेटर ऑन तेलंगाना आगे चल के ये पूरा का पूरा जो आगे की जो भी स्टेट इलेक्शंस हो सकते हैं वो हो सके कि वो लोग ई वोटिंग सिस्टम के थ्रू ही कर ले. नेक्स्ट आता है 10th अक्टूबर. 10th अक्टूबर में सबसे फर्स्ट आता है वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे. तो 10th अक्टूबर को जिसको ऑब्जर्व किया जाता है, आज मेंटल हेल्थ डे का इंपॉर्टेंस हम सबको पता है. फिजिकल हेल्थ के लिए लोगों को अवेयरनेस बहुत ज्यादा है, लोग अपने फिटनेस के ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं, डाइट फूड खाते हैं, वो सब ठीक है, बट मेंटल हेल्थ के ऊपर ज्यादा लोग इतना फोकस नहीं कर रहे, जो एक बहुत बड़ा सीरियस कंसर्न है या बहुत बड़ा सीरियस इश्यू है. बिकॉज आज हम लोग देख रहे हैं कि कैसे इंडिया के अंदर सुसाइड केसेस का रेशियो बहुत ज्यादा हो रहा है धीरे धीरे करके. तो ऑब्वियसली ये भी एक बहुत बड़ा इश्यू बन चुका है मेंटल हेल्थ, तो इसके लिए इस पर्टिकुलर डे को ऑब्जर्व किया जा रहा है. नेक्स्ट आता है इंडिया क्रोएशिया टाई अप फॉर मेडिसिन. ये दो कंट्री ने कोलैबोरेट किया है ट्रेडिशनल मेडिसिन के लिए कोऑपरेट करना एक दूसरे के साथ, जिसमें स्पेशली फोकस किया जाएगा आयुर्वेद के ऊपर. और यहाँ पे दो कंट्री मिलके काफी सारी चीजें नई नई आइडियाज डेवलप करेगी और ये पर्टिकुलर सेक्टर को इम्प्रूव करेगी. नेक्स्ट, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स. यूएन रिलीज मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स 2021 और इंडिया के लिए एक सबसे बुरी न्यूज अगर मैं बोलूं तो 5 out of 6 आर मल्टी डायमेंशनल पुअर पीपल एंड दे आर फ्रॉम लोअर ट्राइब्स और कास्ट. ठीक है, कि इंडिया में जो लोअर कास्ट मतलब बोलते ना, इंडिया में से हर 6 में से 5 लोग क्या है मल्टी डायमेंशनल पुअर. मतलब पुअर खाली फाइनेंशियली पुअर होना, दैट्स अ डिफरेंट थिंग. हेल्थ वाइज या और भी कोई रिसोर्सेज वाइज हर तरीके से पुअर, जिसको मल्टी डायमेंशनल पुअर माना जाता है. तो इंडिया के लिए बहुत बड़ा बोलते ना एक झटका मान सकते हैं हम लोग, क्योंकि ये एक बहुत नेगेटिव चीज है इंडिया के लिए. इसके ऊपर फोकस करने की बहुत ज्यादा जरूरत है आज. नेक्स्ट, ब्रांड एम्बेसडर ऑफ कॉइन स्विच. सो इन्होंने रणवीर सिंह को एज अ ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट किया है. अगेन ये एक प्लेटफॉर्म है जो क्रिप्टो करेंसी में डील करने के लिए ऑनलाइन ऐप के थ्रू एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहे हैं जहां पे तुम क्रिप्टो करेंसी के अंदर डील कर सकते हो. नेक्स्ट, 3 bronze medals for India. So India won 3 bronze medals in Asian Table Tennis Championship 2021 जो कतार के अंदर कंडक्ट किया गया था. नेक्स्ट, बुक बाय रजनीश कुमार. सो रजनीश कुमार जो आरबीआई के चेयरपर्सन थे, ठीक है, फॉर्मर एसबीआई चेयरपर्सन, launched his first book called The Custodian of Trust, the coverage of the various memory of the Rajneesh Kumar which is related with the banking and the financial sector. इन्होंने अपनी जो एक्सपीरियंस है जो एज अ एसबीआई इन्होंने जब एज अ चेयरपर्सन सर्व किया, तो इन्होंने क्या क्या चैलेंजेस फेस की, क्या क्या इश्यूज इनके सामने आए थे, और भी काफी सारी फाइनेंशियल सेक्टर से रिलेटेड चीजें इन्होंने डिस्कस की अपनी बुक के अंदर. नेक्स्ट, 11th अक्टूबर, International Day of a Girl Child. So 11th October is observed as the International Day of Girl Child, observed to create awareness about the challenges faced by the girl across the globe. आज इंडिया ही खाली गर्ल चाइल्ड को लेके फेस कर रहा है सारे इश्यूज, ऐसा नहीं है. काफी सारी कंट्री में भी एक सीरियस इश्यू बन चुका है कि लोग गर्ल चाइल्ड प्रेफर नहीं करते हैं, उनको मेल चाइल्ड बोलते ना, बस बच्चे चाहिए तो वो भी मेल मतलब बॉय ही चाहिए, ऐसा एक मेंटालिटी डेवलप हो गई है काफी लोगों की. तो ऑब्वियसली ये भी एक सीरियस इश्यू ही है. नेक्स्ट, इंडिया नेपाल टाई अप फॉर ट्रेन सर्विस. सो इंडिया एंड नेपाल कोलैबोरेटेड टू बूस्ट क्रॉस बॉर्डर ट्रेन सर्विसेज. बोथ द कंट्रीज साइन MOU.
ऑब्वियसली आज हम लोग देख रहे हैं कि इंडिया नेपाल के बीच में कुछ इश्यूज भी थे बीच में, तो अब काफी हद तक उसको रिजॉल्व करने के बाद आज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड नेपाल गवर्नमेंट दोनों मिलके इंडिया नेपाल के बीच में ट्रेन सर्विस स्टार्ट करने के लिए इनिशिएटिव ले रहे हैं, जिनके लिए उन्होंने एमओयू तक साइन किया है। सो विद इन फ्यू डेज यू कैन ऑब्वियसली एक न्यूज आप सुन सकते हो कि इंडिया के और नेपाल के बीच में ट्रेन सर्विस स्टार्ट हो चुकी है। नेक्स्ट आता है 12 अक्टूबर 2021, जिसमें सबसे फर्स्ट आता है लार्जेस्ट एक्सरसाइज बाय इंडिया। सो इंडिया नेवी इज गोइंग टू होस्ट लार्जेस्ट एक्सरसाइज इन फेब 2022। ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है कि इंडियन नेवी ने ऑर्गेनाइज किया है सबसे अब तक का, ऐसा माना जाता है कि वन ऑफ द लार्जेस्ट एक्सरसाइज है जो इंडियन नेवी कंडक्ट करने जा रहा है फरवरी मंथ के अंदर 22 में। नेम ऑफ द एक्सरसाइज इज एक्स मिलन, ठीक है, जिसके अंदर 46 कंट्रीज आर गोइंग टू पार्टिसिपेट। 46 कंट्री की नेवी इसके अंदर पार्टिसिपेट करने जा रही है, ठीक है। तो एक बहुत बड़ा एक इवेंट है जो इंडिया ऑर्गेनाइज कर रहा है। नेक्स्ट, Henley's Passport Index Q4 2021. So rank in Q2 2021, तो इंडिया का रैंक हेल्दी पासपोर्ट की इंडेक्स में था 84th, जो अब पीछे जा चुका है 90th रैंक पे पहुंच चुका है, ठीक है। विद दिस इंडियन पासपोर्ट होल्डर कैन विजिट 58 कंट्री विदाउट वीजा। हम आज 58 कंट्रीज विदाउट वीजा ट्रैवल कर सकते हैं। नेक्स्ट, रिकॉर्ड बाय अंशु मलिक। So Anshu Malik becomes the first Indian woman to win a silver medal at 2021 World Wrestling Championship. World Wrestling Championship was held at Norway, ठीक है। तो ये एक रिकॉर्ड है जो इंडिया के नाम पे आज हो गया है। Then Chess Championship, India won its first medal in FIDE, that is International Chess Federation Women 2021. It was held in Spain and won by D Harika. नेक्स्ट 13 अक्टूबर में सबसे फर्स्ट आता है आकाश एयर। सो राकेश झुनझुनवाला ने ये डिक्लेयर किया है कि वो अपनी एक लो कॉस्ट एयरलाइन सर्विस स्टार्ट करने जा रहे हैं 2022 में, जिसका नाम उन्होंने रखा है आकाश एयर। सो नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, अगर पूरी कंपनी का नाम देखो तो दैट इज SNV एविएशन प्राइवेट लिमिटेड, बराबर। जो राकेश झुनझुनवाला है, जो इंडिया में बिग बुल के नाम से जाने जाते हैं, ठीक है, इन्होंने भी अभी एक बोलते हैं ना, एक नए वेंचर में इन्होंने स्टार्ट किया है अभी एयरलाइंस इंडस्ट्री के अंदर। नेक्स्ट इज लोन ऑन व्हाट्सएप। सो IIFL, ठीक है, दैट इज इंडिया इन्फोलाइन लिमिटेड, became the first NBFC to launch instant business loan on WhatsApp and maximum limit will be ₹10 lakh। तो अभी ये लोग 10 लाख रुपए की तक की लोन व्हाट्सएप के थ्रू, डॉक्यूमेंटेशन के थ्रू प्रोसेस करके लोन इजीली ग्रांट कर देंगे। तो लंबी लंबी जो प्रोसेस होती थी उन्होंने उसको कट शॉर्ट कर दिया है। नेक्स्ट इज न्यू चेयरमैन ऑफ भारत पे। सो भारत पे अपॉइंटेड रजनीश कुमार एज अ चेयरमैन, जो फॉर्मर एक्स SBI चेयरमैन है। ही विल ऑर्गेनाइज फॉर शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजीज। मतलब एक्चुअली जो शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजीज जो बिजनेस के लिए चाहिए, तो वो रजनीश कुमार उनको डिजाइन करके, उनका फ्रेमिंग करके, प्लान्स बना के और उनको इम्प्लीमेंटेशन कैसे करना है वो रजनीश कुमार बताएंगे अभी। नेक्स्ट, ड्राइवरलेस ट्रेन। ड्राइवरलेस ट्रेन जो जर्मनी ने स्टार्ट किया है। सो जर्मनी अनवील्ड फर्स्ट ऑटोमेटेड ड्राइवरलेस ट्रेन। एज पर जर्मनी इट इज मोर पंक्चुअल एंड एनर्जी एफिशिएंट ट्रेन। क्योंकि ह्यूमन बीइंग के थ्रू ऑपरेट किया जाता है, तो कहीं ना कहीं एक पंक्चुअलिटी थोड़ी बोलते हैं ना आप कॉम्प्रोमाइज कर दी जाती है, बट पूरा ये अगर सिस्टम बेस्ड है, ठीक है, जिसमें ह्यूमन कंट्रोल है नहीं, बराबर, तो ऑब्वियसली पंक्चुअलिटी ज्यादा है, ऐसा जर्मनी का क्लेम करना है। नेक्स्ट जाते हैं 14 अक्टूबर। 14 अक्टूबर में आता है सबसे पहले इंटरनेशनल ई वेस्ट डे। सो 14 अक्टूबर इज ऑब्जर्व्ड एज अ इंटरनेशनल ई वेस्ट डे, ऑब्जर्व टू प्रमोट द प्रॉपर वे टू डिस्पोज ऑफ ई वेस्टेजेस, ठीक है। आज इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस हम बहुत ज्यादा फ्रिक्वेंटली यूज करते हैं, फिर ये स्क्रैप बन जाते हैं, तो इसको ऐसे ही बस डिस्पोज ऑफ कर दिया जाता है। बट इसका जो इलेक्ट्रॉनिक वेस्टेजेस है, इसको भी प्रॉपर तरीके से मैनेज करना आज एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन चुका है। नेक्स्ट इज 15 अक्टूबर 21 ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे। सो 15 अक्टूबर इज ऑब्जर्व्ड एज अ ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे। ये ऑब्जर्व किया जाता है
कि कितना इम्पोर्टेंट है खुद की क्लीनलीनेस, स्पेशली हाथ धोना कंटिन्यूसली मतलब पूरे दिन हाथ धोते मत रहो, बट हाथ धोना कितना इम्पोर्टेंट है। बिकॉज आज जो भी हम लोग बोलते ना, कोई भी डिजीज अगर आज होता है तो कुछ आप समझ लो कि डिजीज दो तरीके से होने वाले हैं। एक, आप हाथ से जब फूड कंज्यूम करते हो तब, या तो आपकी ब्रीदिंग सिस्टम के थ्रू। तो ब्रीदिंग सिस्टम के थ्रू होगा तो चलो उस पर तो आपका कोई इतना कंट्रोल है नहीं, बट खाने के टाइम पे अगर हाथ अच्छे क्लीन रखते हो और फूड अगर हेल्दी है तो काफी सारे डिजीज नहीं होते हैं। तो उसका भी एक बहुत इंपॉर्टेंस है कि हाथ क्लीन रखना। ठीक है, नेक्स्ट, क्लीन इंडिया प्रोग्राम। सो यूनियन मिनिस्टर अनुराग ठाकुर लॉन्च क्लीन इंडिया प्रोग्राम, जो लॉन्च किया गया था प्रयागराज के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट इज आईपीएल 2021, चेन्नई सुपर किंग वॉन फोर्थ टाइटल ऑफ आईपीएल। ठीक है, फोर्थ टाइम सीएसके ने आईपीएल का टाइटल जीता है। फाइनल मैच जो हुआ था सीएसके का, वो बिटवीन सीएसके एंड केकेआर हुआ था, और सीएसके के कैप्टन तो सबको ही पता है, एमएस धोनी। 16th of October, World Food Day. So 16th October is observed as a World Food Day, observed to create importance of food and to avoid wastages of the food. आज देखो हम बहुत लकी है कि अपने को प्रॉपर खाना मिलता है, हेल्दी खाना मिलता है, टाइम पे खाना मिलता है, जब चाहिए तब खाना मिलता है। बट इंडिया में काफी सारे ऐसे भी आज पॉपुलेशन है, एक पर्टिकुलर ग्रुप ऐसा भी आज है जिनको प्रॉपर 2 टाइम खाना तक नहीं मिलता है। तो यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज ये नोट करने जैसी है कि कैसे हम खाना वेस्टेज अवॉइड करें, कैसे खाना जो हम वेस्ट होता है उसको फेंक देते हैं, तो उसको फेंक के नहीं किसी जरूरतमंद लोगों को उसको प्रोवाइड करना चाहिए। तो फूड का कितना इंपॉर्टेंस है लाइफ के अंदर, ठीक है, उस चीज को बताने के लिए पर्टिकुलर डे को ऑब्जर्व किया जाता है। नेक्स्ट, फेलिसिटेशन ऑफ वुमेन। नीति आयोग ने एक बहुत अच्छी इनिशिएटिव ली है, जैसे कि नीति आयोग वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म विल फेलिसिटेट 75 वुमेन अचीवर्स। ठीक है, जो फीमेल एंटरप्रेन्योर्स है, ठीक है, इंडियंस जिन्होंने अच्छी चीज अचीव की है बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, उन 75 फीमेल को नीति आयोग एक अवार्ड देगा, उनको फेलिसिटेट करेगा। ठीक है, 75 इंस्पायरिंग वुमेन एंटरप्रेन्योर्स विल बी सिलेक्टेड फॉर दिस। ठीक है, तो 75 फीमेल वुमेन, फीमेल एंटरप्रेन्योर्स जिसको हम बोल सकते हैं, उनको अवार्ड दिया जाएगा बाय नीति आयोग। नेक्स्ट इज ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2021। सो इंडिया रैंक 101 out of 116 in global hunger index. Rank of Pakistan 92, rank of Bangladesh is 76. मतलब हम बहुत पीछे हैं, बराबर। जितना रैंक पीछे होता है उतनी सिचुएशन आपकी खराब है, ऐसा माना जाता है। तो 116 में से 101st नंबर पे तो हम आ गए आउट ऑफ 116। तो ऑब्वियसली हमारी सिचुएशन बहुत खराब है, ये समझ रहा है ये इंडायरेक्ट रैंकिंग से ही। नेक्स्ट इज द 17th October MOU by Bombay Stock Exchange. So Bombay Stock Exchange signed MOU with the Business Leadership League to help MSME for innovative solution and to get prepared for the listing on a BSE platform. ठीक है, तो BSE ने अभी साइन किया है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने, कि उन्होंने एक MOU साइन किया है जिसके अंदर बिजनेस लीडरशिप जैसे जो छोटे छोटे बिजनेस है, ठीक है, उनको कैसे लिस्टिंग करवाया जा सकता है, उनको क्या क्या चीजें फॉलो करनी चाहिए सो दैट उनको भी लिस्ट किया जा सके। तो इसके लिए ये पर्टिकुलर एक डील या MOU साइन किया गया है, जस्ट टू पुश MSME इन अ मोर एफिशिएंट मैनर। नेक्स्ट इज वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन चेयरमैन। So World Steel Association appointed Mr. Sajjan Jindal as the chairman and first Indian to be appointed as the chairman by WSA, that is World Steel Association. तो ये इंडिया के लिए एक बहुत बड़ा अचीवमेंट माना जाता है। नेक्स्ट इज 18th of October, जिसमें सबसे फर्स्ट आता है नेशनल कंपटीशन 2021। सो नेशनल कंपटीशन 2021 कंडक्टेड इन फ्रांस, जिसके अंदर भवानी देवी ने ये कंपटीशन को जीता था। नेक्स्ट इज L&T एंड वोडाफोन। सो L&T join hands with the Vodafone for the development of the 5G based smart city. इंडिया 2G 3G 4G तक तो चला गया है, अभी धीरे धीरे हम 5G पे भी जा रहे हैं। तो 5G बेस्ड स्मार्ट सिटी डेवलप करने के लिए
L&T जो डेवलप करेगा और वोडाफोन 5G सर्विसेज प्रोवाइड करेगा, दोनों मिलके ये चीज अभी करने जा रहे हैं। प्रोजेक्ट विल स्टार्ट फ्रॉम पुणे। फर्स्ट उनका जो स्मार्ट सिटी बनेगा वो पुणे के अंदर होगा। नेक्स्ट इज 19th October event by Nagaland. So Nagaland is going to host South Asian Federation Cross Country Championship and 56th National Cross Country Championship। ये दो इवेंट नागालैंड होस्ट करने जा रहा है। इवेंट जनवरी 22 के अंदर कंडक्ट किया जाएगा, जिसके अंदर काफी सारे इवेंट्स रखे गए हैं और जो पार्टिसिपेंट कंट्री है वो है अफगानिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, इंडिया, भूटान, पाकिस्तान, श्रीलंका एंड मालदीव्स। ये सब कंट्री के लोग यहाँ पे पार्टिसिपेट करने वाले हैं। नेक्स्ट इज टाई अप ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड दुबई। So Jammu Kashmir's administrative authority join hands with the Dubai for the development of the real estate sector, especially industrial parks। इस ऑब्वियसली दुबई का तो जो इंडस्ट्रियल सेक्टर या बोल दो कि उसका रियल एस्टेट सेक्टर कितना डेवलप है और कितना अच्छा है, ठीक है, तो बस उसी के चलते जम्मू कश्मीर की एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी ने दुबई के साथ टाई अप किया है, जिसके अंदर अभी जम्मू कश्मीर के अंदर भी इंडस्ट्रियल सेक्टर्स, इंडस्ट्रियल पार्क्स बनाए जाएंगे फॉर द बेटर डेवलपमेंट ऑफ द जम्मू कश्मीर। अप्रोक्सीमेट इन्वेस्टमेंट की जो वैल्यू मानी जा रही है वो है अराउंड 28,400 करोड़। नेक्स्ट आता है 20th October 2021 इंटरनेशनल शेफ डे। सो ऑब्जर्व्ड ऑन 20th October, ऑब्जर्व टू क्रिएट अवेयरनेस अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ हेल्दी फूड। शेफ के थ्रू ही हमको खाना मिलने वाला है, हमको तो खाना बनाने आते नहीं है, बराबर, तो ऑब्वियसली शेफ का कितना इंपॉर्टेंस है, कितना हेल्दी खाना वो लोग हमको दे सकते हैं, ठीक है, तो उनका भी एक बहुत बड़ा रोल है लोगों की लाइफ के अंदर। नेक्स्ट, पेंशन सिस्टम रैंक। सो इंडिया सिक्योर्ड 40th रैंक आउट ऑफ 43 सिस्टम रैंक डिक्लेयर्ड बाय मोर्सर ग्लोबल पेंशन इंडेक्स, ठीक है। जो फर्स्ट रैंक है वो आइसलैंड का है, सेकंड नेदरलैंड एंड थर्ड वन इज डेनमार्क। तो यहाँ पे पेंशन सिस्टम तुम्हारी कितनी एफिशिएंट है, कितने अच्छी तरीके से तुम पेंशन को मैनेज करते हो, बराबर, इसके लिए रैंकिंग की जाती है। नेक्स्ट, रैंक ऑफ रिलायंस। सो रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड सिक्योर्ड 52nd रैंक आउट ऑफ 750 कंपनीज। रैंक पब्लिश बाय फोर्ब्स अंडर वर्ल्ड्स बेस्ट एम्प्लॉयर रैंकिंग 2021, ठीक है। तो जो 750 कंपनीज को फोर्ब्स ने शॉर्टलिस्ट किया था उसमें से बाद में इनकी रैंकिंग की गई थी, तो इंडिया की जो रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड है, मुकेश अंबानी की कंपनी, ठीक है, उनको 52nd रैंक मिला है एज अ वर्ल्ड्स बेस्ट एम्प्लॉयर रैंकिंग 21 के अंदर। नेक्स्ट इज बुक बाय दिव्या दत्ता। सो बुक लॉन्च बाय दिव्या दत्ता, फेमस एक्ट्रेस। नेम ऑफ द बुक इज द स्टार्स इन माय स्काई एंड बुक इज अबाउट हर एक्सपीरियंस इन बॉलीवुड, ठीक है, अब तक की जो उन्होंने जर्नी की है उसके ऊपर उन्होंने पूरा बुक लिखा है ये। नेक्स्ट इज 21st October 21 ग्लोबल फूड सिक्योरिटी इंडेक्स 2021, 10th ग्लोबल फूड सिक्योरिटी इंडेक्स 2021 रिलीज्ड। इंडिया सिक्योर 71st रैंक आउट ऑफ 113, जिसमें फर्स्ट रैंक है जापान, सेकंड इज सिंगापुर एंड थर्ड वन इज न्यूजीलैंड। चलो नेक्स्ट देखते हैं ऐप बाय हरियाणा गवर्नमेंट। हरियाणा गवर्नमेंट ने एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव लेते हुए क्या किया है देखते हैं यहाँ पे। सो हरियाणा हेल्थ मिनिस्टर अनिल विज स्वस्थ हरियाणा लॉन्च्ड ऐप, ठीक है, इन्होंने एक ऐप लॉन्च किया जिसका नाम है स्वस्थ हरियाणा। मेन इंटेंशन इज टू प्रोवाइड रिलीफ टू द पीपल फ्रॉम लॉन्ग क्यूज एट सिविल हॉस्पिटल्स। ऐप के थ्रू काफी सारी फैसिलिटीज दी जाएगी, जिसके अंदर आप हॉस्पिटल्स के लिए बेड बुक करा सकते हो, और ऐसे काफी सारी इजी चीजों, बोलते हैं ना, चीजों को इजी तरीके से इम्प्लीमेंट किया जाएगा, सो दैट गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में लोगों को एक बेड के लिए वेट ना करना पड़े, क्योंकि वेट करने के चक्कर में कितने सारे पेशेंट की ऐसे ही डेथ हो जाती है। नेक्स्ट इज 22nd October 2021 India's first wildlife DNA testing lab. So India's first wildlife DNA testing lab inaugurated in Nagpur and inaugurated by Chief Minister Uddhav Thackeray. तो ये एक महाराष्ट्र ने एक रिकॉर्ड बनाया है कि इंडिया का जो फर्स्ट वाइल्ड लाइफ डीएनए टेस्टिंग लैब है वो महाराष्ट्र में स्टार्ट किया गया है, दैट इज एट नागपुर। नागपुर इज वन ऑफ द प्लेस, वहां पे स्टार्ट किया गया है, जिसको लॉन्च किया था महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर उद्धव ठाकरे ने।
नेक्स्ट आता है न्यू एयरपोर्ट इनॉग्रेटेड बाय मोदी. सो नरेंद्र मोदी इनॉग्रेटेड न्यू एयरपोर्ट इन उत्तर प्रदेश. नेम ऑफ द एयरपोर्ट इज कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट. तो एक नया एयरपोर्ट स्टार्ट किया गया है उत्तर प्रदेश के अंदर. नेक्स्ट इज 23 अक्टूबर 21 इंटरनेशनल स्नो लेपर्ड डे. ये ऑब्जर्व किया जाता है 23 अक्टूबर को. ये इसके लिए ऑब्जर्व किया जाता है कि ऑब्वियसली आज स्नो लेपर्ड का पॉपुलेशन बहुत कम हो चुका है. जैसे बीच में टाइगर्स भी एक बोलते ना ऐसे स्पीशीज में आ गया था कि भाई ये भी बहुत जल्दी खत्म हो जाएंगे, बराबर. बाद में उनको प्रॉपर तरीके से कंजर्व किया तो आज उसके हेल्दी नंबर्स इंडिया में है. ठीक है, तो बस उसी तरीके से कि इंडिया में जो स्नो लेपर्ड्स है उन पर्टिकुलर एनिमल्स को कैसे प्रोटेक्ट किया जाए, क्योंकि इनका पॉपुलेशन डे बाय डे कम हो रहा है. तो अगर इसको ऑब्जर्व या मेंटेन नहीं किया या इनके पॉपुलेशन को कंट्रोल मतलब बोल रहे बढ़ाया नहीं, अगर हमने कंट्रोल में किया मतलब इनका जो नंबर डिक्रीज हो रहा है उसको कंट्रोल नहीं किया तो ये एक्सटिंक्ट हो जाएगा फिर एक जमाने के बाद. देन इंडियाज लार्जेस्ट ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट. सो गेल दैट इज गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड इज गोइंग टू सेट अप इंडियाज लार्जेस्ट ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट एंड गेल फाइनलाइज 2 to 3 साइट्स फॉर द सेम. अब तक फाइनलाइज नहीं हुआ है ये कहाँ पे बनने जाएगा, बट ये है कि बनने जा रहा है इंडिया का लार्जेस्ट ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट जिसको गेल करके जो कंपनी है वो डेवलप करेगा. नेक्स्ट FATF ग्रे लिस्ट. सो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स. ठीक है, जो इंटरनेशनल लेवल पे ब्लैक मनी व्हाइट मनी जो होता है, ठीक है, मनी लॉन्ड्रिंग जिसको हम बोलते हैं थोड़ी लीगल टर्मिनोलॉजी के अंदर, तो इसके ऊपर काम करता है. तो FATF रिटेन पाकिस्तान इन अ ग्रे लिस्ट for not taking action against terrorist groups and not following norms of FATF. FATF ने बीच में पाकिस्तान को लंबा लिस्ट दिया था नॉर्म्स का, गाइडलाइंस का कि you have to follow this and you have to take strict action against terrorist groups जो आपके यहाँ पे है. बट पाकिस्तान ने उनके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया, जिनके चलते FATF ने पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में तो था ही और फिर से उनको ग्रे लिस्ट में ही रिटेन किया, बराबर. और ग्रे लिस्ट में उनके साथ और ऐड हो गए जॉर्डन, माली एंड टर्की. टर्की ने पाकिस्तान को सपोर्ट किया था इन चीज के लिए कि पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से बाहर निकाला जाए, बराबर. बट जो FATF के ऑब्जर्वेशंस थे उनमें उनको ऐसा लगा था कि टर्की ने भी, ठीक है, बराबर, जो FATF के गाइडलाइंस उनको प्रॉपर तरीके से फॉलो नहीं किया है, तो टर्की को भी इन्होंने ग्रे लिस्ट में ऐड कर दिया. मतलब जो बचाने गया था वो बेचारा खुद डूब गया. चलो नेक्स्ट देखते हैं ब्रांड एम्बेसडर ऑफ एडिडास. सो जर्मन स्पोर्ट्स ब्रांड अपॉइंटेड दीपिका पादुकोण एज अ ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर एंड शी विल प्रमोट फीमेल प्रोडक्ट्स ऑफ एडिडास. जो फीमेल रेंज के प्रोडक्ट्स आते हैं वो इंटरनेशनल लेवल पे प्रमोट करे जाएंगे थ्रू दीपिका पादुकोण. नेक्स्ट ब्रांड एम्बेसडर ऑफ रियलमी, जो चाइना का कंपनी है, स्मार्टफोन कंपनी. सो चाइनीज स्मार्टफोन ब्रांड अपॉइंटेड KL राहुल as a brand ambassador and main intention is to target youth audience in India, बराबर. यूथ को ज्यादा अट्रैक्ट करने के लिए KL राहुल को अपॉइंट किया गया है. नेक्स्ट इज बुक बाय गुलजार. सो बुक लॉन्च बाय गुलजार जो वेल नोन फेमस पर्सनालिटी है, ठीक है. नेम ऑफ द बुक इज एक्चुअली आई मेट देम, ये बुक का नाम है. नेक्स्ट इवेंट इज 24 अक्टूबर 21 यूनाइटेड नेशंस डे, UN डे जिसको हम बोल सकते हैं, वो ऑब्जर्व किया जाता है 24 अक्टूबर को. सो ऑब्जर्व्ड एज अ मार्क ऑफ द एनिवर्सरी ऑफ द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द UN इन 1945. आज यूनाइटेड नेशन की वजह से काफी सारी चीजें इंटरनेशनल लेवल पे कंट्रोल में है, ठीक है, वॉर नहीं हो रहे हैं और काफी सारी चीजें रेगुलाइज तरीके से हो रही है, बोलते हैं सिस्टमैटिक वे से हो रही है. सो जस्ट इट इज ऑल बिकॉज ऑफ UN. तो उसका भी एक बहुत बड़ा रोल है, इसके लिए पर्टिकुलर डे को ऑब्जर्व किया जा रहा है. नेक्स्ट इज वर्ल्ड पोलियो डे. सो इट इज ऑब्जर्व्ड ऑन 24th October, ऑब्जर्व टू क्रिएट अवेयरनेस अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ द एफर्ट्स टू इरेडिकेट पोलियो. नो डाउट इंडिया में तो अब पोलियो के एक भी पेशेंट नहीं है, बराबर, बट ये बहुत अच्छे कैंपेन के थ्रू सक्सेसफुली हुआ है इंडिया के अंदर. बट आज भी कुछ कंट्रीज अभी भी ऐसी रह गई है जहाँ पे ये आज भी है, मतलब पोलियो के पेशेंट्स आपको आज भी मिलेंगे, ठीक है. देन
Handover of cross-border rail. India handed over Jayanagar-Kurtha cross-border rail link to Nepal Railway Company Limited. Total length is around 34.9 किलोमीटर. जो इंडियन गवर्नमेंट ने ये जयनगर कुर्था क्रॉस बॉर्डर रेल जो था वो पूरा डेवलप किया, और वो पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मतलब इंडियन रेलवे उसको ऑर्गेनाइज या मैनेज करता था, बट नाउ इट इज हैंडेड ओवर टू नेपाल रेलवे कंपनी लिमिटेड. तो अब वो जो पूरा रेलवे लाइन है 34.9 किलोमीटर का, अब वो नेपाल के जुरिस्डिक्शन में आएगा और नेपाल की रेलवे कंपनी उसको मैनेज करेगी. नेक्स्ट इज DRDO सक्सेसफुली टेस्टेड अभ्यास. सो DRDO सक्सेसफुली टेस्टेड अभ्यास एक जैसे आपको मिसाइल दिख रहा है, हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट, और इसको टेस्ट किया गया था चंडीपुर के अंदर ओडिशा में. नेक्स्ट 25 अक्टूबर, जिसमें आता है सबसे पहले न्यू नेम ऑफ फैजाबाद स्टेशन. ठीक है, तो यूपी गवर्नमेंट अप्रूव्ड चेंज ऑफ नेम ऑफ फैजाबाद रेलवे स्टेशन. अब फैजाबाद स्टेशन का भी नाम चेंज कर दिया गया है और नया नाम रखा गया है अयोध्या कैंट. ठीक है, अयोध्या कैंट करके नाम दिया गया इनको. नेक्स्ट इज FJ इंश्योरेंस टाई अप. सो फ्यूचर जनरली इंडिया इंश्योरेंस एंटर्ड इनटू अ बैंक इंश्योरेंस पार्टनरशिप विद बैंक ऑफ इंडिया एंड इंटेंशन इज टू इंक्रीज द रीच ऑफ इट्स इंश्योरेंस प्रोडक्ट. तो अभी बैंक ऑफ इंडिया के साथ टाई अप करने के बाद जो बैंक ऑफ इंडिया के कस्टमर्स है उनको भी इंश्योरेंस की फैसिलिटी दी जाएगी. एट बताओ ना, बैंक ऑफ इंडिया में जाओगे तो आपको फ्यूचर जनरल की इंश्योरेंस स्कीम भी आपको वहां पे ही मिल जाएगी. तो इजी वे ऑफ बोलते हैं ना बिजनेस डेवलपमेंट होता है ये टाई अप के थ्रू. नेक्स्ट इज 26 अक्टूबर 21, बुक ऑन कमला हैरिस. सो चिदानंद राजगट्टा ऑथर्ड अ न्यू बुक, जिनका वो बुक का नाम रखा गया है कमला हैरिस फिनोमिनल वुमन. बराबर, इस पर्टिकुलर बोलते ना बुक का नाम दिया गया है जो पूरा का पूरा कमला हैरिस की लाइफ के ऊपर लिखा गया है. नेक्स्ट इज लॉन्च ऑफ न्यू स्कीम. नरेंद्र मोदी लॉन्च प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन. ठीक है, इसको लॉन्च किया गया है वाराणसी के अंदर, और ये जो मिशन स्टार्ट किया गया है इसका मेन इंटेंशन है अफोर्डेबल हेल्थ केयर फैसिलिटीज लोगों को प्रोवाइड करना. बराबर, और इस पूरे प्रोजेक्ट की अप्रोक्सीमेट वैल्यू जो मानी जाती है वो है अप्रोक्सीमेट अराउंड 5200 करोड़. नेक्स्ट इज इंडिगो एंड कोटक बैंक टाई अप. सो इंडिगो एंड कोटक बैंक entered into partnership for the co-branded credit card named Catching. The points will be provided as a reward which can be used for the travel benefits. जैसे इंडिगो एयरलाइंस ने जो टाइप किया कोटक बैंक के साथ, इसके अंदर स्पेशली ये है कि एक स्पेशल टाइप का क्रेडिट कार्ड प्रोवाइड किया जाएगा. वो कार्ड जब आप यूज करते हो तो आपको कुछ पॉइंट्स मिलेंगे, पॉइंट्स आपके अकाउंट में क्रेडिट होंगे, और वो पॉइंट्स फिर आप जब इंडिगो टिकट्स फ्लाइट की टिकट्स आपको बुक करनी है तो वो पॉइंट्स को आप रिडीम करके बेनिफिट्स ले सकते हो इंडिगो एयरलाइंस में. इसके लिए इन्होंने ये टाई अप किया गया है. नेक्स्ट, इंडियाज ऑफिशियल एंट्री इन ऑस्कार 2022. सो तमिल मूवी कूजंगल has been selected as India's official entry in Oscar 2022. इंडिया के साइड से ये पर्टिकुलर मूवी को नॉमिनेट किया गया है, भेजा गया है ऑस्कर 22 के लिए. नेक्स्ट देखते हैं 27 अक्टूबर 21, ब्रांड एम्बेसडर ऑफ फ्लोबिस. सो स्मॉल टू मीडियम साइज बिजनेस फ्लोबिस अपॉइंटेड मनोज बाजपेयी एज अ ब्रांड एम्बेसडर. मेन इंटेंशन इज टू प्रमोट प्रोडक्ट माई बिल बुक. इनका एक प्रोडक्ट है माई बिल बुक करके जो इजी बिलिंग फैसिलिटीज दिया जाता है थ्रू सॉफ्टवेयर. ठीक है, तो इसके लिए ये पर्टिकुलर बोलते हैं ना सॉफ्टवेयर को प्रमोट करने के लिए इन्होंने ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट किए हैं मनोज वाजपेयी को. नेक्स्ट इज 28 अक्टूबर, इंटरनेशनल एनिमेशन डे, जो ऑब्जर्व किया जाता है 28 अक्टूबर. सो ऑब्जर्व टू कमेमोरेट द फर्स्ट पब्लिक परफॉर्मेंस ऑफ प्रोजेक्टेड मूविंग इमेजेस इन 1892. आजकल हम लोग देख रहे हैं कि एनिमेटेड मूवीज का कितना क्रेज है, बट ये फर्स्ट एनिमेटेड मूवी जिसको वो टाइम पे मूविंग इमेजेस नाम दिया जाता था. ठीक है, ये फर्स्ट टाइम पब्लिकली दिखाया गया था 1892 के अंदर. नेक्स्ट इज एपस्केल एकेडमी प्रोग्राम. सो मेटी स्टार्टअप हब एंड गूगल लॉन्च्ड एपस्केल एकेडमी. मेन इंटेंशन इज टू ग्रो एंड डेवलप मिड रेंज स्टार्टअप अक्रॉस इंडिया. तो ये एक गवर्नमेंट
जो ऑर्गेनाइजेशन है, गवर्नमेंट इनिशिएटिव है मेटी स्टार्टअप हब करके, उन्होंने और गूगल ने मिलके एप्सकेल एकेडमी लॉन्च किया है, जिसके अंदर मेन जो इनका इंटेंशन है, जो मिड स्टेज स्टार्टअप है, ठीक है, जो जस्ट स्टार्ट हुए और ग्रोइंग स्टेज पे है, इनको ये लोग डेवलप करने के लिए हेल्प करेंगे। नेक्स्ट इज गरुड़ा ऐप बाय इलेक्शन कमीशन। सो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया लॉन्च गरुड़ा ऐप फॉर द डिजिटल मैपिंग of all the polling stations by using its longitude and latitude। लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड को मैपिंग करके कितने वो बोलते ना बूथ जो है, कहाँ कहाँ वोटिंग होने वाले हैं, ये सबका रिकॉर्ड्स यहाँ पे मेंटेन किया जाएगा अभी। नेक्स्ट इज बुक बाय रस्किन बॉन्ड। सो रस्किन बॉन्ड लॉन्च इज ए न्यू बुक। बुक का नाम है राइटिंग फॉर माई लाइफ द वेरी बेस्ट ऑफ रस्किन। ठीक है, ये बुक उन्होंने लॉन्च किया, जिसके अंदर इन्होंने काफी सारे अपनी लाइफ की इंसिडेंट्स शेयर किए हैं। नेक्स्ट इज वाइल्ड लाइफ एक्शन प्लान। So Maharashtra became the India's first state to pass its own wildlife action plan 21 to 2030, launched by CM उद्धव ठाकरे। तो एक पहला स्टेट बन गया है इंडिया का, दैट इज महाराष्ट्र स्टेट, जिन्होंने वाइल्ड लाइफ एक्शन प्लान, ठीक है, वाइल्ड एनिमल्स के लिए स्पेशली ये क्या पॉलिसीज बनाई जाएगी, उनको कैसे प्रिजर्व किया जाएगा, उसके ऊपर है पूरा। नेक्स्ट इज 29 अक्टूबर 2021 इंटरनेशनल इंटरनेट डे, जो ऑब्जर्व किया जाता है 29 अक्टूबर। सो ऑब्जर्व टू सेलिब्रेट द एनिवर्सरी ऑफ द फर्स्ट एवर ट्रांसमिशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉनिक मैसेज फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर। इसी दिन पे 29 अक्टूबर को एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर के अंदर बोलते ना इंटरनेट के थ्रू कोई मैसेज को पास ऑन किया गया था सक्सेसफुली 29 अक्टूबर को। इसके लिए इस डे को ऑब्जर्व किया जाता है। नेक्स्ट इज अवार्ड फॉर कर्नाटका बैंक। So Karnataka Bank has been awarded for being the top organization with innovative HR practices and awarded in 19th edition of Asian Pacific HRM Congress। ये एक इवेंट के अंदर इनको ये अवार्ड दिया गया है। नेक्स्ट इज द 30th अक्टूबर स्टेट एनर्जी एफिशिएंसी इंडेक्स। तो स्टेट एनर्जी एफिशिएंसी इंडेक्स 2020 को रिलीज किया गया है, जिसके अंदर फर्स्ट रैंक है, मतलब जहां पे सबसे ज्यादा अच्छे तरीके से एनर्जी को सेव किया जाता है, तो फर्स्ट रैंक इज कर्नाटका, सेकंड रैंक इज राजस्थान एंड थर्ड रैंक इज हरियाणा। नेक्स्ट देखते हैं नेम ऑफ फेसबुक, न्यू नेम ऑफ फेसबुक। सो फेसबुक का अभी नाम चेंज हो चुका है, दैट इज न्यू नेम इज मेटा। ओके, एंड मेन इंटेंशन अब तक तो ये था कि जैसे अब तक एक सोशल मीडिया का जैसे प्लेटफॉर्म दिया था फेसबुक ने, जहाँ पे आप अपने फोटोज अपलोड कर सकते हो, चैट कर सकते हो, वीडियोस देख सकते हो, बट अब इसको थोड़ा और एक्सटेंड किया जाएगा, जहाँ पे कम्युनिकेशन के साथ साथ एक वर्क प्लेटफॉर्म भी बनाया जाएगा, गेमिंग प्लेटफॉर्म भी यहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा। नेक्स्ट इज 31 अक्टूबर 2021 नीति आयोग। सो नीति आयोग रिलीज्ड हेल्थ इंश्योरेंस फॉर इंडियाज मिशन मिडल। रिपोर्ट एक्सप्लेन करंट हेल्थ इंश्योरेंस सिचुएशन इन इंडिया। एक रिपोर्ट रिलीज किया गया है, जिसके अंदर इंडिया में इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस सेक्टर कितना डेवलप है, कितने लोगों के इंडिया में हेल्थ इंश्योरेंस है, कितने लोग आज भी नहीं है, क्या रेट से इसका ग्रोथ हो रहा है, ये सारी चीजों को ये पर्टिकुलर रिपोर्ट के अंदर एक्सप्लेन किया गया है। नेक्स्ट इज डीआरडीओ एंड इंडियन एयरफोर्स। सो जो डिफेंस का रिसर्च, जैसे डीआरडीओ को जैसे बोला जाता है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, so DRDO and Indian Air Force successfully tested India's first long range 1-ton guided bomb successfully, बराबर, जिसमें रेंज है उस पर्टिकुलर मिसाइल की 50 to 150 किलोमीटर। ठीक है, तो इंडिया ने ये सक्सेसफुली 1-ton गाइडेड बॉम्ब का जो मिसाइल है उसको सक्सेसफुली टेस्ट किया है। ठीक है, चलो, तो इसी के साथ ये वाले सारे इवेंट्स जो करंट अफेयर्स के थे, अक्टूबर मंथ के इंपॉर्टेंट इवेंट्स, वो ये पर्टिकुलर वीडियो में हमने डिस्कस किया है। क्लियर? तो इसी के साथ ये वीडियो हम लोग यहाँ पे एंड करते हैं। थैंक यू वेरी मच।